मधुसूदन की याद मेरी पापियों को पाप से भगवत देवस्थानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः चन्द्रपूर्वे साध्याः आयक बलचार बुद्धिहीन तन जान के सोमेरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहे हरहु कलेश विकार। बोलो हनुमंत लाल की जय हो, बोलो भागवत महापुराण की जय हो, बोलो व्यासी महाराज की जय हो, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो, बोलो गुजरी के लौटा की जय हो, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री कृष्ण। आज भगवान नंद नंदन ने जो है विदुर जी महाराज पर कृपा करी और ठाकुर जी जीव के लिए सब कुछ दे देते हैं। धन ले लो, ऐश्वर्य ले लो, मुक्ति ले लो, लेकिन ना भक्ति योग। ठाकुर जी भक्ति सहज में प्रदान नहीं करते, क्योंकि ठाकुर जी भक्ति जब दे देते हैं तो भक्त भगवान को नृत्य करा देता है। गोपियों को भक्ति प्रदान करी, गोपियों ने भगवान को नचा दिया। लाला मक्खन देंगी, थोड़ा नाच के दिखाओ। ठाकुर जी सहजता में भक्ति योग नहीं देते हैं। और आज विदुर जी महाराज के छिलके खाकर के ठाकुर जी ने कहा, बोले जाओ विदुर, हम तुम्हें भक्ति का वरदान देते हैं, तुम भक्ति हमारी भक्ति करो और अंत में हमारे धाम की यात्रा करो। और श्री सूची महाराज इधर सोनकाद ऋषियों से कह रहे हैं, और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, राजा परीक्षित जब भगवान चले गए तो उद्धव जी से कह करके गए, उद्धव मेरा विदुर आएगा, जब उसे पता लगेगा कि हम संसार सागर से चले गए हैं तो हमारी लीलाओं का स्मरण कराना, उनको सांत्वना देना। और उद्धव जी महाराज मैत्रेय मुनि से जाकर के मिले हैं
और आज मैत्री मुनि और उद्धव जी महाराज का मिलन हुआ। आज एक हरि भक्त जब हरि भक्त से मिलता है तो बड़ी दयनीय दशा होती है। आज दोनों के नेत्र मिले, बोले 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। हरिजन 100 हरिजन मिले तो बिक से 7 करोड़। जब एक हरि भक्त से मिलता है, 2 नेत्र सामने वाले के, 2 नेत्र स्वयं के, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत स्वयं के, 32 सामने वाले के प्रसन्न हो जाते हैं। 20 रहे कर जोर, 10 सामने वाले की उंगली, 10 सामने वाले की, दोनों एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हरिजन 100 हरिजन मिले, एक हरि प्रेमी दूसरे हरि प्रेमी से मिलते हैं। 3.5 करोड़ रोमावली सामने वाले भक्त के, 3.5 करोड़ सामने वाले भक्त की रोमावली, एक एक रोमावली बाल प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और आज वही दशा मैत्री मुनि और विदुर जी महाराज की है। आज जब दोनों मिले हैं बड़े प्रसन्न हैं। क्या गोविंद हमारे लिए कुछ आज्ञा करके गए? बोले विदुर, उन्होंने हमसे कहा है कि हमारे विदुर जब आए तो उनको हमारी लीलाओं का स्मरण कराना और हमारी कथाओं का स्मरण कराना। और आज मैत्री मुनि भी विदुर जी महाराज के लिए स्मरण करा रहे हैं। इधर परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, महाराज आपने वर्णन किया था कि भगवान ने 10 प्रकार की सृष्टि करी और ये सारा जो ब्रह्मांड है ये भगवान का ही रूप है। पाताल में तत्व ही पाद मूलम, पाताल लोक भगवान का चरण है, कटी भगवान का मध्यस्थ है, 7 लोक नीचे हैं परीक्षित, 7 लोक ऊपर हैं। नीचे कौन कौन से 7 लोक हैं? बोले अतल, वितल, सुतल, महातल और पाताल। पाताल में शेषनाग जी विराजमान रहते हैं और शेषनाग के सिर पर ये पृथ्वी सरसों के दाने के बराबर है। और 7 लोक ऊपर हैं, भू, भुवा, स्वा, मा, जन, तप और सत्य। सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक में श्री ब्रह्मा जी महाराज विराजमान रहते हैं। और ये परीक्षित सारा जो ब्रह्मांड है ये भगवान का विराट रूप है। ठाकुर जी ने जो है 4 प्रकार की सृष्टि करी। बोले ब्राह्मणों सुमुखमासीत बाहु राजन्या कृता उरु तदवैस्या पदव्याम गम शूद्रो अजायत। मुख से ब्राह्मणों को पैदा किया, बाहु से क्षत्रियों को पैदा किया, उरु पेट से जो है वैश्यों को उत्पन्न किया, चरणों से जो है शूद्रों को उत्पन्न किया। और ठाकुर जी के रोम रोम से जो है वृक्षों की उत्पत्ति हुई। ठाकुर जी के पेट के द्वारा समुद्र की उत्पत्ति हुई, नाड़ियों के द्वारा नदियों की उत्पत्ति हुई। नेत्र सूर्य और चंद्रमा है। ये ठाकुर जी का जो विराट रूप है यही सारा विश्व है परीक्षित। 4 धर्म बनाए, 4 वर्ण बनाए, 4 त्योहार बनाए, 4 वेद बनाए और इसी से सारे संसार को जो है अपनी लीला में ओतप्रोत कर दिया। और परीक्षित इसके बाद में श्री मनु महाराज ने जो है मानस सृष्टि की है। 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। 10मस्तत्र नारद, 10वें श्री नारद जी महाराज हैं। सबसे पहले सनक सनंदन सनत कुमार की सृष्टि की। इनसे कहा बेटा सृष्टि करो। इनने कहा पिताजी हम सृष्टि नहीं करेंगे। पहले मन के द्वारा सृष्टि की। केवल मन में व्यक्ति सोचता कि इतने पुत्र पैदा करने हैं, उतने पुत्र पैदा कर लेता।
स्त्री पुरुष के द्वारा सृष्टि नहीं थी। 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। तो सनक सनंदन सनत कुमार से कहा, बेटा सृष्टि करो। इन्होंने मना कर दिया, पिताजी हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा ने कहा, बेटा हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी केवल आयु 5 वर्ष की रहेगी। आज भी सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई 5 वर्ष के हैं। कवि हरि अंतरिक्ष पिपलायना 9 ऋषियों की सृष्टि की है। 10वें श्री नारद जी महाराज हुए। उसके बाद में श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज आगे आप कथा वर्णन कर रहे थे कि भगवान ने जो है ब्रह्मा के लिए पृथ्वी ला करके दी। महाराज उस प्रसंग को हमारी सुनने की इच्छा है। और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आपको बताएं भागवत में 12 भगवान की 2 बार कथा आती है, एक नील वाराह, एक श्वेत वाराह। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित ध्यान देकर के सुनना। एक बार जो है सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई भगवान नारायण से मिलने के लिए और प्रभु के धाम के लिए गए। द्वारपालों ने इनको रोक दिया। जब द्वारपालों ने रोक दिया तो इन ऋषि कुमारों को क्रोध आ गया, उनको श्राप दे दिया। बोले तुम हमें भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, जाओ हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दोए, तुम राक्षस हो जाओ। इतने में नारायण प्रभु चले आए। द्वारपालों ने कहा, प्रभु हमारी गलती क्या है? हमने आपके आदेश का पालन किया है, हमने इन ब्राह्मण कुमारों को रोका और इन्होंने हमें श्राप दे दिया। भगवान ने कहा, भैया अब मेरे इन ऋषि कुमारों ने श्राप दे दिया तो इनका श्राप तो मैं भी नहीं मिट सकता हूं। और वचन सब पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। और किसी का वचन चाहे फीका पड़ जाए, लेकिन संत का वचन कभी झूठा नहीं जाता है। भैया तुम्हें राक्षस तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम 3 बार राक्षस बनोगे, मैं तुम्हारे लिए 4 बार अवतार धारण करके आऊंगा। पहला जो राक्षस जन्म है हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु का, तो भगवान 12 रूप लेकर के आए, नरसिंह रूप लेकर के आए, उद्धार किया। उसके बाद में जो है कुंभकर्ण रावण के रूप में आए, प्रभु ने राम अवतार धारण किया। और इधर जब दंत वक्र शिशुपाल के रूप में आए तो भगवान ने जो है इनके लिए कृष्ण अवतार धारण किया। सनत कुमार ने कहा, प्रभु यदि आप 4 बार रूप धारण करेंगे तो इनका उद्धार करने के लिए 2 बार हम भी अवतार धारण करेंगे। पहला अवतार प्रहलाद जी महाराज का, जो राक्षस कुल में रहकर के भी भगवान के परम प्रेमी बने। सनक सनंदन सनत कुमार का ही अवतार है। दूसरा विभीषण का अवतार लेकर के आए हैं, जो राक्षस कुल में रहकर के प्रभु राम के अनुरागी बने। चरणों में जो है प्रीति रही और ठाकुर जी के माध्यम से इन्होंने जो है दोनों का निराश किया। और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब इनको श्राप दे दिया और इधर जो है ये राक्षस चले गए, श्रापाशुपी पूर्ण हो गई। परीक्षित हुआ क्या, एक बार कश्यप ऋषि महाराज अपनी पत्नी दिति महारानी के आश्रम में मिलने के लिए गए। सायंकाल का समय था। जो सायंकाल अपने पति को देखा है, अर्घ पात्र से पूजन किया है और पूजन करके अपने कुटिया के अंदर लेकर के चली गई। बोले निसम्य कौसार विणोपवर्णिताम हरे कथाम कारण सुकरात्मक पुनः सप्रपक्ष तमुध्याञ्जलिर्वा न चाति तृप्तो विद्रोध तब्रता।
जो अंदर लेकर के गई हैं। दिति महारानी काम में जो है इतनी हो गई कि समय का भी ज्ञान नहीं रहा। हठ पूर्वक कश्यप जी महाराज के साथ में अपनी काम वासना को पूर्ण किया है। कश्यप जी ने कहा, देवी दिति ये तुमने ठीक नहीं किया। सायंकाल का समय है, सायंकाल के समय जो तुम्हारे घरों में बालक जन्म लेकर के आएंगे ये राक्षस होंगे, इसलिए सायंकाल के समय घर में 4 काम वर्जित हैं। जब दोनों समय मिल रहे हो उस समय पर 4 कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए। कौन कौन से हैं? और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सायंकाल के समय आहारम निद्राम, सायंकाल के समय दोनों समय मिलते हो भोजन नहीं करना चाहिए। यदि जो ग्रस्त जीवन में रह करके सायंकाल के समय दोनों समय मिलते हो उस समय भोजन करता है वो व्यक्ति रोगी हो जाता है। निद्राम सोना नहीं चाहिए। यदि सायंकाल के समय दोनों समय मिल रहे हैं यदि सोते हैं तो उनकी आयु क्षीण हो जाती है। स्वाध्याय, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको दोनों समय मिलते हो उस समय पर पढ़ना नहीं चाहिए। यदि सायंकाल के समय विद्यार्थी यदि अध्ययन में रत होता है तो वो अपना जो याद किया हुआ है एन समय पर भूल जाता है। मैथुनम, संसार की वासनाओं का भोग नहीं करना चाहिए। यदि सायंकाल के समय संसार की वासनाओं का भोग करते हैं उस समय पर भगवान रुद्र के गढ़ घूमा करते हैं तो उस समय राक्षस प्रवृत्ति के बालक जन्म लेकर के आएंगे। और आज श्री कश्यप जी महाराज कह रहे हैं, देवी तुमने ठीक नहीं किया। दिति ने कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। बोले, देवी तुम्हारे बालक तो राक्षस होंगे लेकिन तुम्हारा जो नाती होगा वो परम भगवान का भक्त होगा, नारायण का अनुरागी होगा, भगवान को प्रकट करेगा। ये हमारा आशीर्वाद है। देवी दिति ने कहा, महाराज मैं बालकों को जन्म नहीं दूंगी तो बालक राक्षस होंगे कहां से। अब तो महाराज दिति महारानी ने गर्भ को धारण कर लिया और कहते भागवत में तो लिखा है 100 वर्ष सहस्त्राणी, 100 वर्ष तक दिति महारानी ने गर्भ को अपने घरों में ही धारण करके रखा। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। जब कश्यप ऋषि आए हैं, कश्यप ऋषि ने कहा, देवी संसार का नियम है जो बालक पेट में आता है वो जन्म लेता है, आप इनको जन्म दीजिए। और दिति महारानी के गर्भ से 2 बालकों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। महाराज जो बालक मां के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे हो, भला उनकी बल का क्या ठिकाना होगा। भागवत में तो लिखा है कि इन्होंने जो है जन्म लेते ही अपने शरीर को इतना विकराल कर लिया कि सूर्य देव इनकी कटी भाग से चलने लगे, कमर पर होकर के चलते थे। समय व्यतीत हुआ। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, प्रभु हमें जमीन की आवश्यकता है, आप हमें पृथ्वी ला करके दीजिए। और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि आज ब्रह्मा जी महाराज विराजमान हैं, चिंतित हैं। उसी समय पर ब्रह्मा जी महाराज को जोर से छींक आई। जो छींक आई तो नाक के द्वारा एक सुंदर बराह का बालक जन्म लेकर के उत्पन्न हो गया। देवता जय जयकार की ध्वनि करने लगे, बोलो बाराह भगवान की जय हो। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की है। ये 12 सूकर का बच्चा थोड़ी देर में हाथी के समान हो गया।
ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, भगवान संसार का कार्य करने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है। और भगवान बारह ने कहा, ब्रह्मा आप चिंता न करें, मैं आपकी पृथ्वी को लेने जा रहा हूं। और आज भगवान 12 पृथ्वी को लेने के लिए जा रहे हैं। और इधर हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर के और समुद्र की तरंगों को पीटता हुआ चला जा रहा है। आकाश मार्ग से नारद जी महाराज को जाता देखा। बोले, नारद जी या तो आप हमसे युद्ध करिए या हमें कोई युद्ध करने के लिए योद्धा बताइए। नारद जी ने कहा, भैया हम भजन करने वाले, हम युद्ध करना क्या जाने। यदि तुम्हारी बाहु में इतनी ताकत है तो चले जाओ। भगवान 12 जो है सुतल लोक से पृथ्वी लेकर के आ रहे होंगे, उनको ये ललकार देना, तुम्हारी खुजली मिट जाएगी। और परीक्षित इधर भगवान 12 जो है अपने नथुन पर पृथ्वी को रख करके जो जल से ऊपर प्रकट हुए, हिरण्याक्ष ने दूर से ही देख लिया और भगवान को ललकारने लगा। भगवान ने देखा, हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें लड़ाई करने में क्या फायदा। लड़ाई से महाराज जीवन का उद्धार नहीं है, बर्बादी है। भगवान ने अपने रास्ता को चेंज कर लिया। लेकिन जिसको लड़ना हो तो वो तो किसी प्रकार लड़ सकता है। फिर सामने खड़ा हो गया और बोलने लगा, ये पृथ्वी हमारी है। भगवान 12 ने कहा, भैया अभी अभी सुतल लोक से हम लेकर के आ रहे हैं, ये पृथ्वी तुम्हारी कहां से हो गई। बोले, हमारी है। और परीक्षित भगवान ने उसी समय पर जल को आधार बनाया और जल को आधार बना करके और पृथ्वी को स्थापित किया और स्वयं सामने खड़े हो गए। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, बोले सत्यम वयम भो बने गोचरा मृगा युष्माभिधान मृगये तव ग्राम सिंहान न मृत्युपाशयि प्रतिमोच्यस्य वीरा विकथनन्त गहनन्ति भद्रा। भगवान ने कहा, वन गोचराम लगा। आज भगवान हिरण्याकश्यप से कह रहे हैं, बोले हम तुम जैसे मृगों का वन में रोज शिकार करते हैं, तब ग्राम सिंहान, तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम रोज मार मार करके समाप्त करते हैं। देखिए भगवान ने इससे कहा ग्राम सिंहान, लेकिन ग्राम सिंह कहते किसको है। हम प्राय अपनी कथा में कहते हैं, भैया घर में लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमारी सांस फूल रही है, भगवान इसको आप समाप्त करिए। बोले जितम जितम ते जित। आज भगवान 12 को आया क्रोध और लेकर के अपनी गदा घुमा करके और जो सिर पर दे करके मारी है, इस राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। देवता जय जयकार की ध्वनि करने लगे, बोलो 12 भगवान की जय। एक बात बताएं, ठाकुर जी का अभी पहला अवतार हुआ है और जय के नाम आप कर रहे हैं जय। अरे जयकारा कम से कम जोर से जाना चाहिए कि भगवान का अवतार हुआ है। दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाना चाहिए। जो दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाता है, ठाकुर जी उसे उठा देते हैं, ऊपर उठा लेते हैं। वहां ऊपर नहीं, तरक्की में ऊपर उठा लेते हैं, उसकी तरक्की करा देते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से जोर से जो है भगवान 12 का जय जयकार करेंगे। बोलो 12 भगवान की जय हो।
और परीक्षित इस दुष्ट को समाप्त करके ब्रह्मा जी के लिए पृथ्वी ला करके दिए हैं और श्री 12 भगवान उत्तर दिशा की ओर चले गए। आगे श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जब इन पुत्रों से कहा बेटा सृष्टि करो, इन्होंने सृष्टि के लिए जब सबने मना कर दिया तो भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर को त्यागा है और त्याग करके 2 स्वरूप में जन्म लिया है। जब से भये मनु सतरूपा, तब से भई नर सृष्टि अरूपा। आज कर्दम जी ने भी कह दिया, बोले हम अभी करना नहीं चाहते हैं। मनु महाराज ने कहा महाराज मेरी कन्या में कोई कमी थोड़े ही है, आप विवाह कर लीजिए। कर्दम जी ने कहा ठीक है विवाह कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले आपकी कन्या से एक लड़के का जन्म हो जाएगा, हम उसी दिन आपकी लड़की को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने चले जाएंगे। मनु ने कहा एक बार विवाह करके तो देख, फिर बाद में कौन छोड़ता है कौन नहीं छोड़ता है ये आगे की बात है। ठीक है तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। अब तो महाराज सुंदर वहीं पर मंडप बनवाया गया और कर्दम और देवहूति का विवाह संपन्न हुआ। और विवाह करके जब मनु महाराज जाने लगे महाराज, तो आज देवहूति की कैसी दशा है। जब लड़की की विदाई होती है उस समय कैसा भी पत्थर दिल हो उसके हृदय में भी करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। आज देवहूति एक कोने में खड़ी है, माता पिता रथ के अंदर विराजमान है, नेत्रों से अश्रुपात है। आज जब विदा हो रहे हैं आपको बताएं, जब भगवान राम का विवाह हुआ था, जिस राजा जनक को विदेह कहा जाता है, विदेह कहते किसको है? जिसको अपने देह का भान न हो उसे विदेह कहते हैं। जिस महापुरुष का एक हाथ अग्नि पर रखा हो, एक हाथ स्त्री के वक्षस्थल पर रखा हो, उसको ये पता नहीं मेरा कौन सा हाथ कहां पर रखा है, उसको विदेह कहते हैं। आज जब जनक नंदिनी की विदाई हो रही थी तो जनक जी ने देखा वैदेही के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। प्रश्न कर दिया बेटी क्यों रोती हो, क्या बात, क्या तेरे पति सावले हैं इसलिए रोती हो? ना बाबा। ना क्या बेटी तुम्हें दान दहेज थोड़ा दिया इसलिए रोती हो? ना बाबा। किस लिए रोती है? आज जनक नंदिनी कह रही है बाबा बताओ मैं क्यों रोती हूं? बाबा मैं तुम्हारे अन्याय पर रो रही हूं। बोले अन्याय पर? मैंने बेटी तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय कर दिया? बाबा तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। आज विदेह जनक नंदिनी के मुख से सुनकर के जैसे कि तैसे रह गए, जैसे कोई चित्र बना हुआ जिसको विदेह कहते हैं, वो देह का भान भूल गया। क्योंकि लड़की का जीवन ही ऐसा है, जीवन भर त्याग करती है। स्त्री का जीवन एक सूखे पत्ते की तरह है। नारी जीवन हाय बस तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध नैनों में बहता पानी। यदि कोई डांट देता है तो कोने में खड़ी होकर रो लेती है। और आज जनक नंदिनी भी जो है, बाबा मैं तो तेरे एक आंगन की छोटी सी गुड़िया, एक रात रुकना है दूसरे दिन मुझे चले जाना है, लेकिन बाबा तूने मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्या अन्याय कर दिया? ना बाबा तेने दान दहेज थोर दिन,
ना मोरे पति सावले। तो किस लिए रोती हो? बोले भैया तू दीनी तेने 4 चुपरिया मोए काल रो परदेश रे। बाबा ये तेरा अन्याय नहीं तो और क्या। मैं और भैया दोनों एक माँ की कोख से जन्म लेकर के आए और भैया को तूने घर का राजा बना दिया और मुझे घर से निकाल रहा है। ये तेरा कहाँ का अन्याय है? ये तेरा न्याय है? जनक जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बेटी, लोग कहते हैं कि बेटी माँ से ज्यादा प्रेम करती है, हम तो कहते हैं बेटी पिता से ज्यादा प्रेम करती है। पिता को यदि छींक भी आ जाए तो बेटी को नींद नहीं आएगी। माँ से तो केवल इसलिए लगता है कि प्रेम करती है क्योंकि वो अपने मन की बात माँ से कह देती है, पिता से कह नहीं पाती है। पिता को यदि नेक भी कुछ ज्यादा परिश्रम हो जाए तो बेटी एक ही बात कहती है, पिताजी हम कम खा लेंगे, जैसे होगा तैसे रह लेंगे, लेकिन आप का शरीर अब काम नहीं करता, आप जैसे हो स्वस्थ रहो, हमारे सामने रहो। बेटी का भाव ही ऐसा है। मुझी माँ से गिला एक उनकी लाडली बहन थी। बड़ा भाई धार्मिक प्रवृत्ति का था, छोटा भाई पढ़ लिख करके डॉक्टर हो गया। जब बहन विवाह के योग्य हुई तो बड़े भाई ने छोटे भाई से ना पूछ करके अपनी बहन का संबंध एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में कर दिया। छोटे भाई डॉक्टर से कहा, भैया हमारी बहन की जो है शादी है, ये शादी का मुहूर्त निकला है। छोटे भाई के पास पैसा था, डॉक्टर था, और पैसे के अहंकार में वो अपनी बहन के विवाह में भी सम्मिलित नहीं हुआ। बड़े भाई ने जैसे तैसे विवाह कर दिया। आया श्रावण का महीना, बहन श्रावण में पहली बार आई और आज बहन अपनी सहेलियों के साथ झूलने गई। झूल रही थी और उसी समय गीत मलार गा रही थी और जो है अमुआ की डाली पे झूला पड़ो है, झुलावे रामनाथ की लाडली, झूले उसकी लाडली।
कभी छोटे भाई का नाम लेती, कभी बड़े भाई का नाम लेती। जो भाई जिसकी शादी में नहीं आया भूल गई और अपने भाई का नाम लेने लगी। वहीं से किसी रोगी को देख करके छोटा भाई निकला, देखा बहन झूल रही है, मेरा नाम ले रही है, हृदय परिवर्तित हो गया। मैं जिस बहन की शादी में नहीं गया, मैंने जिस बहन के चरणों को नहीं धोया, आज मेरी बहन मेरा नाम ले रही है। उस बहन के प्रेम के कारण जाकर के डॉक्टर बीमार हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर चेकअप कर रहे थे। बहन ने सुना भैया बीमार है गए हो। बड़े भाई से कहा भैया जगन्नाथ तुम कहो तो मैं भैया देखे आऊं। बड़े भाई ने कहा बहन जो तेरी शादी में नहीं आया, तेरे पैर धोने तक नहीं आया, तू उसे देखने की बात करती हो। भैया कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, कम से कम भाई तो है मेरा। ठीक है बहन जैसी तेरी इच्छा। और आज जा रही है अपने भाई को देखने के लिए, जाकर के अस्पताल के गेट पर खड़ी हो गई। मन में विचार आने लगा भैया मेरे पैर धोने तक नहीं आया, यदि मैं गया और भैया बोला नहीं, भाभी ने मुझे डांट दिया, लेकिन भूल गई अपने आप को। जाके जो कमरे के दरवाजे पर पहुंची और जाकर के क्या देखती है, डॉक्टर चेकअप कर रहे थे। डॉक्टरों ने कहा इसके शरीर में खून की कमी है, यदि इसको खून नहीं मिला तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। पत्नी ने कहा मेरा खून ले लो, बोले आपका ग्रुप नहीं मिलता है। दोस्तों ने कहा हमारा खून ले लो, बोले आपका भी खून नहीं मिलता है। बहन ने सुना खून की कमी है, भाई के लिए खून की आवश्यकता है, भूल गई सब बात को, लगाई दौड़, दोनों हाथ फैला दिए, डॉक्टर डॉक्टर जितना खून चाहिए मेरे शरीर से निकाल लीजिए, लेकिन मेरे भाई को बचा लीजिए। दोनों हाथ फैला दिए। डॉक्टरों ने तुरंत इंजेक्शन लगाया, खून लगाया और भाई को जिंदा किया। भाई एक पलंग पर लेटा है, बहन को देखा, बहन तू? हाँ भैया। चरणों में गिर पड़ा, बहन आज तू नहीं आती तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता। स्वयं जो है अपनी बहन के चरणों में गिर पड़ा, बहन को लेकर के आया, बड़े भाई के चरणों में गिर पड़ा, भैया मुझे माफ कर देना, मैं इस लाडली बहन की शादी में नहीं आऊंगा। अब मैं मेरी बहन की विदाई धूमधाम से करूंगा, मेरे पास जितना धन है सब इसकी जो है विदाई में दे दूंगा। भाई बहन का प्रेम ही ऐसा होता है। यदि माए के यहां से कुत्ता भी यदि लड़की के घर चला जाता है, खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, मेरे पापा का कुत्ता आया है, उसका प्रेम ही ऐसा है। आपसे धन नहीं चाहती, आपसे कोई वो नहीं चाहती है, केवल दो बोल चाहती है। चाहे घर में दुखी होगी, कैसी भी होगी, कभी आकर के नहीं कहेगी कि पिताजी मुझे ये चाहिए। एक विशेषता और देखिए, जब तक विवाह नहीं होता है घर की मालिकनी बन के रहती है, चाबी रहती है। पिता कोई भी पैसा आता है, ले बेटा ले बेटा, बोले नारद जी कुछ दिन और रुक जाओ, देखो पंथी हुआ है, कुछ दिन उसे खिलाए, थोड़ा लाड़ प्यार करें,
फिर आपके बैकुंठ ही तो जाना है, और जाना कहाँ है? नारद जी ने कहा ठीक है, महीने 6 महीने खिला लो। फिर लौट करके आए, बोले चलिए अब तो पंथी खूब खिला लिया। बोले नारद जी, जो सुख पंथी खिलाने में है वो बैकुंठ में थोड़े ही है, अब तो जब तक है तब तक बैकुंठ में ही रही, ये पृथ्वी लोक में पंथी के बीच में ही रही। नारद जी ने कहा भगवान को क्या जवाब दूंगा। तो नारद जी जा रहे थे तो एक नाली में कीड़ा पड़ा हुआ था। नारद जी ने सोचा जीव जीव होता है, चलो इसको ही लेकर के चलते हैं। नारद जी ने नाली से कीड़े को निकाला, कमंडल से जल निकाला, छींटा मारे, वो तद्रूप हो गया। बोले भैया बैकुंठ चलोगे? बोले हाँ नारद जी। बैकुंठ में क्या है? बोले सब कुछ है, चलिए तो सही। आगे आगे नारद जी हैं, पीछे पीछे जीवात्मा जा रहा है। रास्ते में चलते चलते नारद जी से प्रश्न कर दिया। बोले नारद जी ये बताओ, वह बैकुंठ में नाली है कि नहीं? नारद जी ने कहा भैया बैकुंठ में नाली कहां से, वहां तो जो है जीव का जो है आनंद ही आनंद है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस नारायण प्रभु का दर्शन करो, आनंद से अपना जीवन यापन करो, वहां ये सब कुछ नहीं है। बोले नारद जी फिर तो हम नहीं जाएंगे। कहने का तात्पर्य है जो जीव जहां पड़ा है वो वहीं मस्त है, उसको बैकुंठ अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहते हैं दुर्लभ मानुषम देही, ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। जितना समय मिला है एक घड़ी आदि में पुनः आग तुलसी संगत साध की हरऊ कोटे अपराध। जितना समय निकले सत्संग में निकले, ठाकुर जी के भजन में निकले। और आज करदम जी महाराज भी जो है अपने बेटे के मोह में घर छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको एक बात बताएं, यदि घर के बेटा नाती यदि किसी से कहने लग जाए पिताजी भजन करो, तो समझदार पिता को चाहिए कि भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए, मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। और आज करदम ने विचार किया कि अब रहना ठीक नहीं है, और करदम जी ने कहा देवी देवूती अब हम तुमसे अंतिम विदाई लेना चाहते हैं, हम भजन करना जा रहे हैं। और आज देवभूति महारानी आई है, पूजा की थाली लाई है, अपने पति की आरती उतारी है, उतार करके और आज अपने पति की 7 परिक्रमा लगाई है, चरणों में प्रणाम किया। आज देवभूति महारानी अपने पति की परिक्रमा लगा रही है। आपको बताएं, स्त्री को कभी जीवित पति की परिक्रमा नहीं करना चाहिए। पति की परिक्रमा पत्नी जब करती है जब पति संसार से चला जाता है। लेकिन आज देवहूति माता अपने पति की परिक्रमा कर रही है, क्योंकि माता देवहूति जानती है अब ये गए सो गए, लौट करके नहीं आएंगे, इसलिए अंतिम चरणों में प्रणाम कर देते हैं, इनको विदा कर देते हैं। और आज मैया देवहूति ने चरणों में प्रणाम किया है और करदम जी महाराज उत्तर दिशा की ओर चले गए, जाकर के भगवान के ध्यान में लीन हो गए, भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। और इधर भगवान कपिल विराजमान है, मैया देवहूति विराजमान है, और करदम जी महाराज अपने भगवान की लीलाओं में विराजमान है। भगवान का नाम चिंतन कर रहे हैं। और परीक्षित जब इधर भगवान कपिल विराजमान है, मैया देवहूति विराजमान है, मैया देवहूति कभी घर के अंदर जाए कभी घर के बाहर जाए, मन नहीं लगता।
बोले निर्णानित राम भूमन सद इंद्रिया ततर्षणा येन संभाव्य मानेन प्रपन्नाधम प्रभो। बेटा कपिल, जब से तुम्हारे पिता मुझे छोड़ करके गए हैं तब से मेरा मन नहीं लगता, मेरी जो इंद्रिय है वो संसार में भटकती है। बेटा तुम साक्षात नारायण के अवतार हैं, मेरे लिए उपदेश करो। और परीक्षित, आज भगवान कपिल आज माता देवहूति के लिए जो है उपदेश कर रही है। एक बार मैया कैकेयी ने भगवान राम से कहा, बेटा राम तुम नारायण के अवतार हो, बेटा मुझे कुछ उपदेश करो, मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए। लेकिन प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुम मैया कैकेयी को लेकर के जंगल में चले जाओ और जहां पर बकरी का समूह हो वहां जाकर के खड़ा कर देना, इनके लिए उपदेश मिल जाएगा। लक्ष्मण जी जो है लेकर के चले हैं, जाकर के जहां बकरियों का समूह था मैया कैकेयी को खड़ा कर दिया। मैया कैकेयी ने कहा, लक्ष्मण ये कहां खड़ा कर दिया? बोले भैया का आदेश है। मैया ये बकरियां आपको उपदेश करेंगी। कैकेयी ने कहा, राम ने मेरी उपहास कर दिया, ये बकरी मुझे क्या उपदेश करेंगी? मन में विचार आया, राम कभी झूठ नहीं बोलता है, यदि उसने कहा है तो 2 मिनट खड़े होके देख लेती हूं। जो बकरियों के समूह में खड़ी हुई हैं, क्या देखती हैं? बकरी एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में मैं। मैया कैकेयी ने कहा, लक्ष्मण हो गया उपदेश, चलो। मां क्या उपदेश हो गया? क्या उपदेश मिल गया आपको? बोले बेटा मुझे सब कुछ मिल गया। क्या मिला मां? बोले मैं बकरी करे और जीवत खाल कढ़ाए। जो संसार में कहता है मैंने ये किया, मैंने वह किया, जिसके अंदर अहंकार है, मैं शब्द है, उसकी वही दुर्गति होती है जैसे उस बकरे की दुर्गति होती है। मैं बकरी करे जीवत खाल कढ़ा। अहंकार संसार में किसी का नहीं रहा। रावण ने अहंकार किया, कुल का नाश हो गया। अहम सबको खा जाता है, चाहे धन का अहंकार हो, चाहे मन का अहंकार हो, चाहे रूप का अहंकार हो, चाहे विद्या का अहंकार हो। अहंकार एक दिन समूल नष्ट कर देता है। इसलिए संसार में आए हैं, किसका है, किसने दिया है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ठाकुर जी का दिया हुआ है, ठाकुर जी ने दिया है और ठाकुर जी को ही देना है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ये तेरा दिया हुआ है, तेरा ही सब कुछ है, केवल हम तो निमित्त मात्र हैं। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। बोले हम सोचा कुछ नहीं, बोले हम सोचा तो कुछ नहीं, प्रभु सोचा तत्काल, और बलि चाहा बैकुंठ को भेज दिया पाताल। राजा बलि ने कहा मैं स्वर्ग का राज्य करूंगा। भगवान ने कहा, बोले नहीं, हम सोचा कुछ नहीं, प्रभु सोचा तत्काल। भगवान ने कहा तुम स्वर्ग का राज्य नहीं कर सकते, तब तुम सुतल लोक का राज्य करोगे।
तो ये तो केवल हमारे मन की भ्रांति है कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं, करने वाला तो कोई और है। केवल आप तो सत्कर्म करिए। ठीक उसी प्रकार से एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा संत सेवी था, संतों की सेवा करता था। एक बार वो व्यक्ति अपने घर एक संत को ले आया। देव योग से उसी दिन उस व्यक्ति का साला भी घर में आया। पति ने कहा, देवी संत आए हैं, भोजन बना लो। और पत्नी ने भैया बढ़िया सुंदर भोजन बनाया, लेकिन उसके पत्नी के मन में भाव बदल गया। भैया के लिए बढ़िया सटरस भोजन बनाया और संत के लिए केवल दाल और रोटी बनाई। दो थाली लगा करके पति के हाथ में दी, बोले कहा ये मेरे भाई को देना और ये जो रोटी दाल है ये संत को परोस देना। वो व्यक्ति दोनों थाली लेकर के चल रहा है, मन में विचार कर रहा है, हे परमात्मा, यदि मैंने ये रोटी सूखी संत को खिला दी तो भगवान को क्या जवाब दूंगा। और उस व्यक्ति ने समझदार था, बुद्धिजीवी था, जो भाई की थाली थी वो संत को परोस दी और संत की थाली साले जी को परोस दी। पत्नी ने देखा मेरा भाई सटरस भोजन करेगा, अभी कहेगा बहन आपने दाल सुंदर बनाई है, रबड़ी भी सुंदर बनाई है, देखूं तो सही। जो बहन ने खिड़की से देखा तो भाई रोटी दाल खा रहा है, संत पकवान खा रहे हैं। उसने अपने पति की ओर देखा और धीरे से इशारा किया, बोले तुमने तो मेरी यहां से कटाई गई, कल भैया क्या कहेगा कि मुझे दाल रोटी खिलाई। उसने कहा, बोले यहां से कट गई तो कट जाने दे, मैंने वहां से बचाई गई। संसार में कटे दो जोर कट जाए, लेकिन भगवान के यहां से कट गई। यदि संत को यदि सूखा भोजन दिया जाता तो परमात्मा जीवन भर के लिए काट देते। इसलिए देवी मैंने परमात्मा के यहां से तेरी नाक बचा ली। संसार में केवल हरि गुण है, नारायण का कीर्तन है, केवल भगवान का नाम ही जीव का साधन है। एन केन विद कीजिए, जितना समय मिले एक घड़ी आधी घड़ी भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। मां हरि शरणम मम, गोविंद नाम ही जीवन में पतवार है, वही जीवन में आपको पार कर सकते हैं। मां भगवान के नाम का चिंतन करो। वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखा है अपना चंदा सा मुखड़ा दिखा है जाना, और मुकुट वाले घुमरा ले लटे वाले, और मुकुट वाले घुमरा ले लटे वाले, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखा है जाना, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखा है जाना, और मुकुट वाले मोर मुकुट वाले का दर्शन करना है, चंदा जैसा मुख देखना है, तो ऐसे तो देख नहीं पाओगे। यदि मोर मुकुट वाले का दर्शन करना है तो दोनों हाथ से ताली बजाइए और देखिए हम देख रहे हैं ताली में बड़ी कंजूसी कर रहे हो आप लोग। हमने कहा दोनों हाथ उठा करके जो ताली बजाता है भगवान उसको ऊपर उठा देते हैं, अपनी गोद में बिठा देते हैं, ऊपर नहीं उठाते, गोद में बिठा देते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से झूमते हुए और मुख से बोलते हुए। और एक बात और बताएं,
जो नहीं बोलेगा, जो ताली नहीं बजाएगा, उसको उसके पड़ोसी की सौगंध है। अब पड़ोसी ध्यान रखे। हाँ, सौगंध दे दी है, पड़ोसी ध्यान रखे अपनी अपनी ताली का, बड़े प्रेम से गाए। अपना चंदा राम पुरा भिखारी जाना, अपना चंदा राम पुरा भिखारी जाना। मोर मोर रटे बने, मोर मोर रटे बने, घुमरा रे रटे बने। तुम बिन मोहन चरण पड़ेगा, तुम बिन मोहन, तुम बिन मोहन चरण पड़ेगा, तुम बिन मोहन चरण पड़ेगा। नैना से उलझा है नैना, नैना से उलझा है नैना। ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी, अब मेरी अखियों ने बीच समाए जा, मेरी अखियों ने बीच समाए जा।
मशीन कान में लगवा लेता है, पहले से ज्यादा सुनने लग जाता है। भगवान ने कहा अब तो भजन करता होगा। महाराज बिल्कुल भजन नहीं करता है और सारे दिन माया में लगा रहता है। तृष्णा इतनी तीव्र हो गई है कि घर में यदि भूल से बहू के हाथ से तवे पर जल भी पड़ जाए, छुन्न की आवाज आ जाए, तो कहेगा आज मालपुआ बना के खा रही है, मुझको रोटी खिला रही है। तृष्णा बढ़ती चली जाती है। भगवान ने कहा भैया अब इसका समय आ गया और देते हैं यमराज के दूतों को आदेश, जाओ उसको पकड़ के मेरे यहाँ ले आओ। यम के दूत आते हैं, डालते हैं गले में फांसी, खींचते हैं, मारते हैं कोड़े। पीने के लिए जल मांगता है। यम के दूत कहते हैं अरे प्राणी तेरे लिए सुंदर शरीर दिया, धन दिया, परिवार दिया, तेने कभी किसी को पानी पिलाया? तो तू पानी मांगता है, खाने के लिए भोजन मांगता है। यम के दूत मारते हैं कोड़े, किसी भूखे को भोजन कराया? कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाएगा? कभी भूखे को भोजन कराया और भोजन मांगता है। परीक्षित इस प्राणी को ले जा करके जो है रौरव नाम के नरक में डाल देते हैं और वहां यम के दूत इसकी कुटाई करते हैं, पिटाई करते हैं। और परीक्षित इस जीव को ले जा करके रौरव नाम के नरक में डाल देते हैं। वहां पर इसकी कुटाई पिटाई होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है और कपड़े को धोबी साबुन लगा करके गरम गरम कढ़ा में उबाल करके और प्रेस करके हमें दे जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस जीवात्मा की धुलाई होती है। माँ सोच लियो समझ प्राणी, सोच लियो समझ प्राणी, तेरे थोड़ी सी जिंदगानी। सोच लियो समझ प्राणी, सोच लियो समझ प्राणी, तेरे थोड़ी सी जिंदगानी। सोच लियो समझ प्राणी, तेरे थोड़ी सी जिंदगानी। माँ ने जो है सती का दूसरा जन्म हिमाचल में जो है प्रकट कर दिया। शिव नाम से